नमस्ते, वेलकम टू स्टडी 16। मैं प्रशांत पाठक आज आपके लिए MPPSC 2022 एवं MP ADPO के लिए पॉलिटी के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिनको आज अपन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री समिति की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो ये संसद को प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? ये 1980 में प्रस्तुत की गई थी एवं इसका गठन जो है वो 1979 में किया गया था। केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो यह 7वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में है? तो यह 3री अनुसूची में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो 12वां अनुच्छेद है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद में बंधुआ मजदूरी एवं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को निषेध किया गया है? तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी एवं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को निषेध किया गया है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत बदलाई गई है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में दिया गया है, जो कि एक DPSP है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय को कार्यकारिणी से अलग किया गया है, यानी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? तो इसका आंसर है 50वां अनुच्छेद, जो कि एक DPSP है। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यकारी शक्तियाँ किस अनुच्छेद में दी गई हैं? तो संघ की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है उपयोग करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका को किस न्यायाधीश के द्वारा शामिल किया गया? तो न्यायमूर्ति PN भगवती के द्वारा जो जनहित याचिका है इसको लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी भारतीय संविधान सभा की, और इसी दिन सभी जो भी सदस्य थे उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित है? यह केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों को सुनने के लिए बनाया गया था या सुधारने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो राज्यसभा एक नई ऑल इंडिया सर्विस का गठन कर सकता है प्रस्ताव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो आर्टिकल 60 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा स्पीकर जो हैं ये दोनों सदनों की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसको प्रिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? BN राव के द्वारा जो है संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, और ये संविधान सभा के सलाहकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो यह जो है वो आयरलैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, इसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विवाह एवं तलाक पर कानून बनाने का अधिकार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए कितनी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो डेट डिसाइड की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सैनम अयंगर प्रथम लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1985 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1986 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है आपके NK सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो 8
आप देखोगे भारत में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसके पास में है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? इलेक्शन कमिश्नर्स का पूछा जा रहा है, तो ये 62 वर्ष की जो आयु है तब तक अपने कार्यालय में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीवीपीएटी का सर्वप्रथम प्रयोग किस चुनाव के दौरान किया गया? तो नागालैंड चुनाव जो था 2013 का, उसके दौरान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आपात घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव किस बहुमत से पारित करना होता है? तो लोकसभा में साधारण बहुमत से। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो बीजी खरे जो थे उन्होंने पहले राजभाषा आयोग की जो है अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रकलन समिति में सदस्यों की संख्या होती है? तो इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है और यही लोग जो संसद है इसकी सबसे बड़ी समिति है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव आयोग अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें 8 चैप्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो इसका उत्तर है आपकी जयंती पटनायक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? संवैधानिक रूप से आप देखो 11 अगस्त 2018 को। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो बीएम तारकुंडे समिति थी, इसने सिफारिश की थी कि जो मतदान की आयु है वो 18 वर्ष की जाए। साथ ही साथ इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी 3 सदस्यीय करने का बोला था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 फरवरी 1994 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोक सेवाओं का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सिविल सेवा का आयोजन किस वर्ष किया गया? 1922 में इलाहाबाद में पहली बार जो है सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है, अपार्ट फ्रॉम चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये 24 मई 1995 को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो के संथानम समिति जो थी उसकी अनुशंसा पर केंद्रीय विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट कितने विकास खंडों में लागू होगा? तो ये 89 आदिवासी विकास खंड जो हैं उनमें लागू होगा और ये शहरी क्षेत्र में लागू नहीं होगा। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी 16 आपके लिए लगातार अच्छी वीडियो लेके आता रहेगा और आप भी इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।